वेलकम टू जीनियस क्लासेस। ये हमारा मॉडल वर्ब पे अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुड और आउट टू का इस्तेमाल हम लोगों ने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग वुड का इस्तेमाल सीखेंगे। वुड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में इसे पूछा जाता है। ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन की। पहला नियम यूजेस ऑफ वुड, आप भी हेडिंग इसी तरीके से लगाएंगे, यूजेस ऑफ वुड। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट देखें दोस्तों, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड इज द पास्ट फॉर्म, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? विल का पास्ट फॉर्म वुड है। चलो ठीक है, मीनिंग तो ठीक है, पर इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे दोस्तों? ध्यान देंगे, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, एक सेंटेंस, और उससे जुड़ा हुआ अगला सेंटेंस है, तो दैट सेंटेंस शुड बी इन द पास्ट। वो सेंटेंस को भी पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एक सेंटेंस लिखो दोस्तों आप यहाँ पे, शी शेड टू मी दैट, शी शेड टू मी दैट, शी शेड टू मी दैट he will come, he will come very soon, very soon. Let's take this example. हमारा ध्यान से अगर देखें दोस्तों, ये सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। शी सेड, जैसे यहाँ पे आया सेड दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, और हम लोग जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। तो पहला सेंटेंस पास्ट हो गया। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वह मुझसे कही, क्या बोली? दैट कि ही विल, यहाँ पे दोस्तों है विल, विल फ्यूचर को दिखाता है। ये सेंटेंस हो गया यहाँ पे गलत। विल चूंकि पास्ट है यहाँ पे, तो पास्ट का पास्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। विल के जगह पर अगर सही हम लोग वुड कर दे तो ये सेंटेंस सही होगा। ही वुड कम वेरी सून, वह बहुत जल्दी आएगा। समझ आई बात? एक सेंटेंस चूंकि पास्ट में हो गया, आने वाला सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि सेंटेंस है ये, जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो ये फ्यूचर में नहीं रह सकता है। ये फ्यूचर को हम लोग, ये विल का तो पास्ट फॉर्म है वुड, तो वुड अगर है तो हम लोग वुड लगाएंगे। विल का यूज यहाँ पे गलत माना जाएगा। इस तरीके से कई सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। शी आस्क्ड मी दैट, she asked me whether, not that, she asked me if he will come back, if he will come back, come back, back। ध्यान से फिर से यहां सेंटेंस देखेंगे। he asked me, asked second form of the verb, he asked me if या whether, he will, अब यहाँ पे चूंकि सेकेंड फॉर्म आ गया, पास्ट है ये, तो विल तो यहाँ पे गलत होगा। विल के जगह पे हम लोग को लगाना पड़ेगा वुड। he would come back, he would come back, तो यहाँ पे विल के जगह पे वुड सही होगा। तो पहला नियम हमारा इस तरीके से था, ये नियम कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। इट मीन्स जहां पे विल का यूज होगा वहां पे हम लोग वुड का यूज करेंगे। कंडीशन इसका क्या है? कंडीशन सिंपल सा है कि इसके पीछे वाला सेंटेंस या इसके साथ रहने वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। तो ये पहला नियम बहुत आसान था, ये नियम आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी पूछा जा सकता है। सेकंड है, वी यूज वुड इन पोलाइट रिक्वेस्ट, वी यूज वुड इन पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट, आग्रह, निवेदन, अगर हमें दोस्तों निवेदन करना है, दैट टू पोलाइट, विनम्रता से, तो हम लोग वुड का यूज करेंगे। जैसे वुड का यूज आप कैसे करेंगे? जब भी किसी से आप निवेदन करते दोस्तों, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। जैसे आपको मांगना है किसी से, निवेदन, रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे 100 रुपये दे दें, रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहे हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? वुड का यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि वुड यू लेंड मी। लेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? उधार देना। वुड यू लेंड मी 500 रुपीज प्लीज, वुड यू लेंड मी 500 रुपीज, 500 रुपीज, वुड यू लेंड मी 500 रुपीज, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार देंगे? ये कैसा है? वुड यू लेंड मी 500 रुपीज,
पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। जैसे वुड यू ब्रिंग, एक और एग्जांपल पोलाइट रिक्वेस्ट का, वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे। ये सब कैसा निवेदन है दोस्तों, ये सब निवेदन पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट टाइप का निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये सब पोलाइट रिक्वेस्ट है। कोई और पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करना है, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये सब कैसा है, ये सब पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में आप वुड का यूज करें, और ध्यान रखेंगे कि वुड का यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस ज्यादातर सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव ही होता है। अफर्मेटिव तो किसी चीज को स्टेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बात ये रहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना हो आपको, विनम्र निवेदन, तो आप वुड का यूज करेंगे। जैसे किसी को आपको निवेदन करना है दोस्तों, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, खिसक जाना, मूव अ बिट, थोड़ा सा, अ बिट, थोड़ा सा, वुड यू मूव अ बिट। या प्लीज वर्ड का भी यूज कर सकते हो दोस्तों, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, वुड यू मूव अ बिट, मूव अ बिट, अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, ऐसा आप निवेदन कर रहे हैं दोस्तों। पोलाइट निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में आप वुड यू का यूज करें, वुड यू। जाहिर सब जगह पे यू आया दोस्तों, यू, क्यों यू। जब भी आप रिक्वेस्ट करते तो कहाँ रिक्वेस्ट करते, सेकंड पर्सन को ही तो रिक्वेस्ट करेंगे। थर्ड पर्सन का भी करेंगे तो पर वो सेकंड पर्सन को पहले करना पड़ेगा। जैसे क्या वह मेरी मदद करेगी, तो आप सामने वाले को नहीं कर रहे, आप थर्ड पर्सन को बता रहे हैं कि क्या वो मेरी मदद करेगी, वुड शी हेल्प मी। पर ऐसा ठीक बात नहीं, आप सेकंड पर्सन को ही करेंगे ज्यादातर। रिक्वेस्ट सामने से किया जाता है ना दोस्तों, ऐसा, तो सेकंड पर्सन को ही हम लोग ज्यादातर करते हैं, इसी वजह से यू का यूज हुआ वहां पे। यू सेकंड पर्सन है, ही सी थर्ड पर्सन है, कोई नाम थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों यहाँ पे वुड इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लाउज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। ये रूल नंबर 3 देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वुड इज यूज्ड, वुड इज यूज्ड, वुड का प्रयोग किया जाता है इन द प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज में। अब प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, हम लोग पढ़ सीखेंगे। इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, जैसे देखिए क्लाउज पढ़ने का यहाँ पे कोई विशेष महत्व नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोई ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, अपना वर्ड सेंटेंस के लिए, किसी अपने मीनिंग के लिए कोई अन्य सेंटेंस पे आधारित न रहना पड़े, तो वो प्रिंसिपल क्लाउज है, दैट इज प्रिंसिपल क्लाउज। लेकिन जिससे जरूरत रहना पड़ता है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये मीनिंग क्या था, इसका नियम। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग कि पहला स्ट्रक्चर पहले देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो कोई भी पहले रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस रहेगा वो प्रिंसिपल क्लाउज का रहेगा। तो प्रिंसिपल क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड लगेगा और प्लस भी वन लगेगा, ठीक बात है, प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस कैसा रहना चाहिए, इमेजिनरी सेंटेंस रहना चाहिए, काल्पनिक सेंटेंस रहना चाहिए। दोस्तों काल्पनिक सेंटेंस का जो शुरुआत रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, इफ का मतलब है दोस्तों अधि, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोई भी हो, केवल और केवल यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा दोस्तों, केवल और केवल वेयर, वर या वो, दोनों में से कोई एक बोले दोस्तों, वेयर नहीं बोले, वेयर ठीक नहीं है, वो या वो। सब्जेक्ट प्लस वर्ड, और यहाँ पे दोस्तों एक नाउन का यूज किया जाता है ज्यादातर, नाउन, या प्रोनाउन भी यूज कर सकते दोस्तों, प्रोनाउन, पर नाउन ही ज्यादातर यूज करेंगे हम लोग। और नाउन का सब नियम यहाँ पे यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग अलग आएंगे। जैसे इफ का मतलब है दोस्तों अधि, इफ ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है और वो प्रिंसिपल क्लाउज है। कैसे देखेंगे, एक सेंटेंस लिखते दोस्तों, इफ आई वर अ बर्ड, ये सेंटेंस पिछले साल पूछा गया इसीलिए ये सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता,
इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सेंटेंस ये है। अगर आप ध्यान से देखें इसे, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या, यदि मैं एक पक्षी, क्या ये सेंटेंस का इंडिपेंडेंट मीनिंग है? नहीं। इसी वजह से ये जो क्लाउज है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है। लेकिन आई वुड फ्लाई इन द आकाश, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, ठीक है, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट नियम है, ठीक है, इसका मीनिंग कि मैं आकाश में उड़ता, चलो ठीक है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो पूरा सेंटेंस बनेगा, इफ आई वर अ बर्ड, कि यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल होगा, ये वाला में, ये वुड का इस्तेमाल, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये नियम है। हिंदी अगर लिखना चाहे तो आप लिखें, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ये कैसा सेंटेंस है दोस्तों? इमेजिनेटिव टाइप का सेंटेंस है, आकाश में उड़ता। बताइए, आप इंसान है, आप पक्षी होते क्या, उड़ता ऐसे। तो के लिए यहां पर कोई वर्ड का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, बस कॉमा से सेपरेट करेंगे इस सेंटेंस को। बाकी इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो ये सेंटेंस रहा। कोई और अगर सेंटेंस लेना चाहूं सेम स्ट्रक्चर पे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई भी यहाँ, माफ करेंगे दोस्तों, कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट रहे, केवल और केवल वर्ब का ही यूज करना है आपको, केवल और केवल वर्ब का यूज करना है, दूसरा का यूज करना ही नहीं है, केवल और केवल वर्ब का यूज करना। जैसे आई के साथ तो वॉज लगना चाहिए, यहाँ पे वॉज का सही इस्तेमाल है, पर नहीं, ये सेंटेंस इमेजिनेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब का ही यूज किया जाएगा। वॉज का यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ आई वॉज अ बर्ड नहीं, इफ आई वर अ बर्ड, सेंटेंस में ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखें, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। देखें कि यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वॉज अ किंग, इफ आई वॉज अ किंग, if I was a king, I would make her my queen, I would make her my queen, make her my queen, my queen। तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। सेंटेंस में कहां पे गलती है ये आपको फाइंड करना है, कहां सेंटेंस गलत है दोस्तों। इफ आई वॉज अ किंग, आई वॉज अ किंग, आई वर अ किंग, आई वॉज अ किंग गलत है, यहां पे सही होगा इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। यदि मैं एक राजा होता, वॉज का इस्तेमाल बिल्कुल भी गलत है यहाँ पे। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड मेक हर माई क्वीन, तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। समझ आई बात? एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लेता हूं कि यदि मैं एक, इफ आई वर अ सोल्जर, इफ आई वर अ सोल्जर, यदि मैं एक सैनिक होता, तो मैं सैनिक होता, I would fight for my country, I would fight for my country, for my COUN, I would fight for my country। The sentence is very simple. If I were a soldier, I am not a soldier, but it is my desire to be a soldier। ये मेरा इच्छा है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो, if I were a bird, सेम उसी तरीके से इफ आई वर अ सोल्जर, यदि मैं एक सैनिक होता तो आई वुड फाइट फॉर माई कंट्री, तो मैं अपने देश के लिए लड़ता। देखिए यही है दोस्तों इमेजिनेटिव सेंटेंस। काल्पनिक वाक्यों में हम लोग वुड का यूज करते हैं, दैट टू इन प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज में जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, आई वुड फाइट फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए लड़ता, तो ये ठीक है, आई वुड फाइट फॉर माई कंट्री। लेकिन इफ आई वर अ सोल्जर, यदि मैं एक सोल्जर होता, ये सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है और वो प्रिंसिपल क्लाउज है। क्लियर हुआ ये बात? ये वुड का इस्तेमाल हर साल पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वुड जरूरी नहीं यहाँ पे आई से पूछा जाए, ज्यादातर आई से पूछा गया, ही से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, पहला तो ऐसा रहा आई के साथ वर्ड, इसका दो वैरायटी है, दोनों वैरायटी में देखेंगे।
इमेजिनेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर मैं आपके सामने फिर लिखता हूं ताकि आपको बार बार याद हो जाए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज टू इंपॉर्टेंट। यहां पे सब्जेक्ट और उसके बाद विश या विशेष में से कोई एक, विश या विशेष में से कोई एक, और उसके बाद डैश 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 नाउन, डैश डैश में नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अलग आएंगे, और उसके बाद सेम यही सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ये देखिए पहला सेंटेंस था इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता या यदि मैं एक पक्षी होता। अब यहां सेंटेंस आई विश, आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, विश लगाएंगे, विशेष तो लगाएंगे नहीं, विशेष ही सीट के साथ लगेगा, ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई विश मेरी इच्छा है कि, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर, माफ करेंगे दोस्तों, इफ के साथ आप आई विश का यूज करेंगे और फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ड। आई विश आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, I would fly in the sky, I would fly in the sky। यहां पे ये सुधार लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विश या विशेष प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर भी है जो सेम चीज को दिखाता है, काश मैं एक पक्षी होता यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। तो ये सब सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे दोस्तों ये सब। तो ये नियम हमारा कंप्लीट हुआ इस तरीके से। पहला कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल का पास्ट फॉर्म वुड है, तो ये एकदम बिल्कुल सही, ये हम लोग समझ चुके हैं। वी यूज वुड इन पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए वुड का यूज करेंगे हम लोग। वुड इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लाउज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, इमेजिनेटिव सेंटेंस में हम लोग वुड का यूज करते हैं। अब अगला नंबर 4 रहा, वुड हैव प्लस V3 इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन जो पूरा हुआ नहीं, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस V3 कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। पास्ट का होना चाहिए दोस्तों, जैसे एक सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ऐसे सब्जेक्ट लिखिए, स्ट्रक्चर ऐसे सब्जेक्ट से पहले इफ का यूज किया जाएगा, इफ आदि, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट को दिखाएगा दोस्तों। अभी फिलहाल जो लेंगे हम लोग हैड पे एग्जांपल लेंगे, हैड डैश 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 यहां पे नाउन, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहां पे एक स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है कि एक एग्जांपल है कि इफ आई हैड मनी, जहां पे हैड लगा ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक थार खरीदता, गाड़ी। आई वुड हैव बॉट, मैं खरीदा होता, BOUGHT, बॉट अ कार। बट बात क्या है, सेंटेंस पूरा पढ़ें। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, पैसा था नहीं लेकिन यदि पैसा होता तो क्या बात है। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीदा होता। न मेरे पास पैसा था न कोई कार है, और जो एक्शन है जो हमारा वो अनफुलफिल्ड एक्शन है, पूरा हुआ एक्शन नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं मेरे पास पैसा था तो मैंने एक कार खरीदा, ऐसा नहीं। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं एक कार खरीदा होता, पर नहीं है पैसा।
एक और सेंटेंस, इफ सी केम हियर, इफ सी केम हियर, यदि वह यहां आई होती, केम देखिए वो भार्व का ये सेकंड फॉर्म है केम, इफ सी केम हियर, यदि वह यहां आई होती तो मैं उसकी मदद किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, आई वुड हैव, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, थर्ड फॉर्म लगाना दोस्तों, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी मदद किया होता। ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव, हैज और हैड तीनों वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो ये रहा बात। ये दोनों सेंटेंस को एक बार फिर से देखें, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें अच्छे तरीके से। इफ आई हैड मनी, हैड, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड है, यहाँ पे हैड का यहाँ पे मेन वर्ब का यूज किया गया है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, पास्ट का है, तो पास्ट का जो अनफुलफिल्ड एक्शन है वो क्या है, आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं एक कार खरीदा होता, पर मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं खरीदा, पर अगर हो रहा होता तो पास्ट का बात है। इफ सी केम हियर, यदि वह यहां आई होती, आई नहीं लेकिन यदि आई होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद किया होता, तो ना वो आई ना मैंने मदद किया। तो ये रहा इस तरीके से वुड हैव प्लस V3 इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो वर्ब वाला बात है, ये जो वुड हैव प्लस V3 ये तभी लगेगा जब इधर कोई सेंटेंस पास्ट का रहेगा, तो पास्ट कहने का मतलब है वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो का बात है ये, या वॉज और वर रहेगा तो का बात है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर वर रह गया दोस्तों, वर, इफ आई वर, तो वहां पे वुड का यूज करेंगे, वुड हैव का यूज नहीं करेंगे। जैसे वो वाला सेंटेंस था, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वहां पे वुड का यूज करेंगे, वुड हैव का यूज नहीं करेंगे वहां। ठीक है, तो ये बात रहा वुड हैव प्लस V3 के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वो वुड दैट गिव्स द सेंस ऑफ आई विश, मतलब ये वुड दैट का मीनिंग सीधा सीधी आई विश है। ये भी एग्जाम्पल में कई बार पूछा जा चुका है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है दोस्तों, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊं तो ऐसे, आई वर अ बर्ड बट डैश दैट आई वर अ बर्ड, यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा वुड, ऑप्शन रहेगा विल, ऑप्शन रहेगा शैल, ऑप्शन रहेगा इफ नहीं वुड विल शैल, और एक यहाँ पे आंसर शुड। तो इसका मीनिंग क्या है, सेम वही बात जो आई विश वाला मैंने आपको बात बताया था, शायद यहाँ पे मिट जा चुका है दोस्तों, जो मैंने आपको बात बताया था, आई विश दैट आई वर अ बर्ड, आई विश दैट आई वर अ बर्ड, तो आई विश जो है, आई विश जो है इसका सेम मीनिंग क्या है, वुड दैट। अगर वुड दैट का यूज किया गया हो, वुड दैट का यूज किया गया हो, तो ये वुड दैट का भी सेम मीनिंग है। वुड दैट का क्या मीनिंग है दोस्तों, आई विश। तो आई विश बोले या वुड दैट बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, आई विश का जो मीनिंग है वो वुड दैट है। तो यहाँ पे अगर आप हम लोग लगा दें कि वुड दैट आई वर अ बर्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ, आई विश दैट आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। तो इसमें बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि आई विश का मतलब होता है वुड दैट और वुड दैट का मतलब होता है आई विश। वुड दैट आई विश आई वर अ बर्ड, या वुड दैट आई वर अ बर्ड, जहां पे मीनिंग है वुड दैट, इसका मीनिंग है आई विश। बार बार अपने नोट्स को पढ़ेंगे दोस्तों, फाइनल एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और फाइनल एग्जाम से पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें ये सब चीजें फिर से आएगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो वुड का ये नियम रहा कि वुड दैट गिव्स द सेंस ऑफ आई विश। थर्ड सिक्स जो नियम है, वुड रैदर देन एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू गिव प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंस। वुड रैदर देन एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू गिव प्रेफरेंस। यहां पे एक वर्ड है दोस्तों प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब है दोस्तों प्राथमिकता देना, प्रेफरेंस का मतलब है प्राथमिकता देना। तो प्राथमिकता देने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन वुड रैदर देन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, दो वर्ब मैं बताता हूं आपको, एक है ठहरना रुकना और एक है जाना, स्टे और गो। तो आप बोले कि मैं रुकने के बजाय जाना पसंद करूंगा, तो आप जाने को प्राथमिकता दिए, रुकने को प्राथमिकता नहीं दिए।
तो यही बात है दोस्तों। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल पर। ये आपको ठीक हो गया कि वुड दैट का मीनिंग आई विश है, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, इस तरीके से एग्जाम्पल आता है। अब देखिए इधर हम कि इस टाइप का सेंटेंस है कि आई वुड रादर गो, आई वुड रादर गो देन स्टे, देन स्टे। एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आई वुड रादर डाई। ये एग्जाम्पल कई बार कई किताबों में लिखा हुआ दोस्तों, और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। आई वुड रादर डाई देन बेग, देन बेग। ये दोनों सेंटेंसेस पर ध्यान दें। और उसके बाद स्ट्रक्चर लिखता हूं वो। सबसे पहले ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे वुड रादर। वुड रादर के बाद यहां पे एक वर्ब का यूज होगा, और उसके बाद देन, और देन के बाद भी एक वर्ब का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। ये दो वर्ब है, और दो वर्ब में जो पहला वर्ब है ये वाला वर्ब वुड रादर वर्ब, ये वाला वर्ब है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस। इसका इस वर्ब को प्रेफरेंस दिया गया है। दो वर्ब यहां पे है, जाना और ठहरना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठहरना और जाना। दोनों में आपको प्रेफरेंस आप किसको देंगे? तो यहां पे इस सेंटेंस के अनुसार देखें, आई वुड रादर गो देन बे स्टे, आई वुड रादर गो देन स्टे। आई वुड रादर गो, मैं चला जाऊंगा, देन स्टे, ठहरने के बजाय। बात यह है कि मैं ठहरने के बजाय चला जाऊंगा या जाना पसंद करूंगा। समझ आए? पसंद करूंगा वुड लाइक टू का यूज है, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, ये यहां पे बताना है। पर अभी फिलहाल ये देखें कि आई वुड रादर गो देन स्टे, दो वर्ब है, गो और स्टे, जाना और ठहरना। तो आई वुड रादर गो देन स्टे, आई वुड रादर गो, मैं चला जाऊंगा, देन स्टे, ठहरने के बजाय। दो वर्ब है, प्रेफरेंस है जाने को, ठहरने के बजाय। आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई, मैं मर जाऊंगा। आई वुड रादर डाई, मैं मरना प्राथमिकता है दोस्तों, देन बेग, मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊंगा, या मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। ये बात है। पसंद करूंगा फिर से वही आ गया वुड लाइक टू, वो अलग सेपरेट चीज है। ये सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस देन, वुड रादर वर्ब प्लस देन प्लस वर्ब, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग दो वर्ब में किसी एक वर्ब को प्राथमिकता देने के लिए। जैसे आई वुड रादर वॉच अ मूवी देन वॉच अ फिल्म, देन वॉच रील्स, मैं रील्स देखने के बजाय फिल्म देख लूंगा। ये बात है। जैसे मैं खेलने के बजाय पढ़ूंगा, फिर खेलना और पढ़ना है, तो आई वुड रादर रीड देन प्ले। और सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि आई वुड रादर, एक सेंटेंस और लिख लें, या ही के साथ एक सेंटेंस लिख लें आप, ही वुड रादर, he would rather study, he would rather study than play। वो खेलने के बजाय क्या करेगा दोस्तों? पढ़ेगा। वो पढ़ना पसंद करेगा खेलने के बजाय। दो यहाँ पे वर्ब है, एक पढ़ना है और एक खेलना है। तो वो प्रेफरेंस किसको देगा? नाउन को प्रेफरेंस नहीं दोस्तों, वर्ब का प्रेफरेंस यहाँ पे है। वुड रादर के साथ वर्ब का प्रेफरेंस, तो हम लोग स्टडी को प्रेफरेंस दे रहा है। ही वुड रादर स्टडी देन प्ले, समझे बात? पढ़ने के बजाय वो किसको माफ करेंगे? खेलने को बजाय वो पढ़ने को, पढ़ाकू बच्चा है ये। अब देखेंगे वुड लाइक टू का यूज। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू प्लस V1 का यूज हम लोग करेंगे पसंद करूंगा के अर्थ में। पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, वुड लाइक। अब इससे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, चूंकि वुड मॉडल वर्ब है तो सब सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा बराबर रूप से। जैसे आपको बोलना है
कि मैं जाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूंगा। सेंटेंस आप बनाएंगे आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू गो। मैं आपको बुलाना पसंद करूंगा, वह मुझे बुलाना पसंद करेगा। ही वुड लाइक टू कॉल मी, ही वुड लाइक टू कॉल मी, he would like to call me, he would like to call me, वह मुझे बुलाना पसंद करेगा। ऐसे ही कई और सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से कई और सेंटेंस लिखा जा सकता है। आई वुड लाइक टू कॉल, ही वुड लाइक टू कॉल मी, वह मुझे बुलाना पसंद करेगा। आई वुड लाइक टू कॉल यू हियर, आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज, ऐसे मैं आपको स्टेज पर बुलाना पसंद करूंगा। समझ आई बात। आई वुड लाइक टू ईट मीट, मैं मीट खाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू ईट पानी पूरी, मैं पानी पूरी खाना पसंद करूंगा। तो कुछ भी है दोस्तों, आई वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं पसंद करूंगा के अर्थ में। ये आप डिजायर बताने के लिए, इच्छा बताने के लिए कि आप क्या करना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स, मैं कुछ घंटे आराम करना पसंद करूंगा। तो ठीक बात है, तो वुड लाइक टू प्लस V1 का यूज करेंगे पसंद करूंगा। बहुत सारा सेंटेंस है पसंद करूंगा, जैसे आपका मन है कि यू वुड लाइक टू। अच्छा एक बात और है, सेंटेंस अगर निगेटिव है दोस्तों, अगर सेंटेंस निगेटिव तो वुड नॉट लाइक टू मैं पसंद नहीं करूंगा। ध्यान से देखेंगे, वुड नॉट लाइक टू, ये बात भी ध्यान, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1, वुड नॉट लाइक टू प्लस V1, पसंद नहीं करूंगा, ऐसे बात है। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टेल अ लाई, आई वुड नॉट लाइक टू टेल अ लाई, आई वुड नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा, ये बात रहा। अच्छा अगर यही सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहूं तो फिर कैसे बनेगा वो? सिंपल सा बात है, वुड के बाद हम लोग को सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद लाइक टू, के बाद लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप एक गिलास चाय लेना पसंद करेंगे, यहां पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना दिया आप। कैसे? वुड यू लाइक टू हैव या टेक, हैव का मतलब लेना ही होता दोस्तों, या टेक। वुड यू लाइक टू हैव या टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी लेना पसंद करेंगे, क्या आप एक गिलास पानी लेना पसंद करेंगे। तो ये सेंटेंस कैसा है? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाए तो वुड को पहले लगा दी और वुड यू लाइक टू का यूज हम लोग कर दिए। समझ आई बात? तो एक ये सेंटेंस रहा। जैसे मैं आपसे पूछूं, वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे। समझ आए? तो ये वुड का यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं, वुड का यूज। अच्छा सेंटेंस अगर WH क्वेश्चन का रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सिर्फ जोड़ देना है, बात खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ेंगे, जैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। अब बोलेंगे आई वुड लाइक टू ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाना पसंद करूंगा, अभी आम का सीजन भी है दोस्तों। तो यहाँ पे ये रहा, तो वुड लाइक टू का यूज, वुड लाइक टू का यूज आप कर सकते हैं। वह क्या करना पसंद करेगी, व्हाट वुड शी लाइक टू डू, वह क्या करना पसंद करेगी। तो ऐसे सब्जेक्ट बदले, वुड सेम रहेगा। वुड ऐसा मॉडल वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने आज वुड को खत्म किया दोस्तों। आइए एक बार वुड को हम लोग शुरू से एकदम थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग इंट्रोडक्शन कर, फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग वुड का यूज कहाँ कहाँ किए हैं। तो पहला देखेंगे, पहला हम लोगों ने वुड का यूज किया कि वुड पास्ट फॉर्म है विल का, जहां जहां विल है
अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वहाँ वहाँ वुड होगा। दूसरा है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग यूज किए विनम्र निवेदन के साथ। जैसे यहाँ पे किसी को मांगना हो कुछ या किसी से कुछ निवेदन करना हो, जैसे यहाँ पे आप बैठे हुए यहाँ पे बैठे हैं आप, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे बोतल रखा है, आप उसे बोले क्या मुझे आप बोतल पास कर देंगे, ये भी विनम्र तरीके से आप बोलेंगे वुड यू पास दैट बोतल टू मी, ऐसे। तो वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में। वुड इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। इसका तो एक एग्जांपल आपको बताए थे और वही एग्जांपल आप बात रखेंगे ताकि आप एग्जाम में वैसे ही टाइप से क्वेश्चन आना है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड का यूज करेंगे, कुड का यूज नहीं करेंगे वहां पे और कोई का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान देखेंगे वुड हैव का यूज करेंगे जब पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन रहेगा तब। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई वुड हैव बॉट अ थार, मैं थार खरीदा होता, पर यहाँ पे नहीं है। वुड दैट का मीनिंग होता है आई विश, जहां पे भी रहेगा वुड दैट समझेंगे ये आई विश है। वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता, या आई विश आई वर अ बर्ड। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चले, जहां पे आपको लगे वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो रहा है वहां पॉज करें फिर नोट्स बना लें। नोट्स बनाने का पर्याप्त टाइम है आपके पास। आप घर में है दोस्तों, क्लास में आप नहीं कि मैं आपको छापने का टाइम दूं, नहीं, आप घर में आप वीडियो को रोके आप लिख लें, फिर से वीडियो को ऑन करें, फिर से आगे बढ़े, ऐसे। फिर यहाँ पे वुड लाइक टू का यूज किए, वुड नॉट लाइक टू का, वुड यू लाइक टू का और व्हाट वुड यू लाइक टू। वुड रादर का यूज किए देन के साथ, तो ये प्रेफरेंस दिखाता है आई वुड रादर गो देन स्टे, और उसके बाद ये सब चीजें रही, ये और इधर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने बहुत सारा मॉडल वर्ब को पढ़ लिया है। हम लोग पिछले क्लास में कैन को पढ़ चुके हैं, कुड को पढ़ चुके हैं, मे को पढ़ चुके हैं, माइट को पढ़ चुके हैं, मस्ट को पढ़ चुके हैं, शुड को पढ़ चुके हैं, आउट टू को पढ़ चुके हैं, OUGHT आउट टू का पढ़ चुके हैं, आउट टू को पढ़ चुके हैं, शुड, आउट टू, और अभी हम लोगों ने वुड पढ़ा है। तो इतना मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 8, 13 मॉडल वर्ब में 8 मॉडल वर्ब हम लोग पढ़ लिए हैं दोस्तों। तो बाकी का जो बचा हुआ मॉडल वर्ब है 5 मॉडल वर्ब, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे। अब से जो आने वाला आपका वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। अभी तक हम लोग अधिकतम 30 मिनट का वीडियो बनाते थे, लेकिन अब आपका वीडियो लंबा रहने वाला है और ये लगभग 3 क्लास, अधिकतम 3 क्लास में बोल रहा हूँ, 3 क्लास में मॉडल वर्ब आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना मॉडल वर्ब का प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप कमेंट करेंगे, या आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप ऑफलाइन सेंटर पर भी आके मेरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।